दोस्तों आप सभी को पता था एक ब्लैक होल स्ट्रेटजी के कारण सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज में से 23 अंग्रेजों को मार दिया था। और आज की इस वीडियो में हम उसी का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे कि बंगाल पर अंग्रेजों का शासन कैसे हुआ। ठीक है, देखिए इसका पार्ट 2 अब इस वीडियो में करेंगे। देखिए अंग्रेजों का एक सेनापति था, उसका नाम था क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। देखिए रॉबर्ट तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे खुद ही रोबोट हैं अंग्रेज कहीं के। देखिए तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लड़ा। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला से इन अंग्रेजों ने लड़ाई करी और लड़ाई में क्या होया भाई, अंग्रेज लोग जीत गए। अब उसका सेनापति जो था ना, देखिए सिराजुद्दौला हारता नहीं, कभी जिंदगी में नहीं हारता इन अंग्रेजों से। ठीक है, इन अंग्रेजों को मारता बहुत। ठीक है, तो उसका जो है ना एक सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। उसने धोखाधड़ी कर दी इसके संग में, और कुछ धोखाधड़ी कहीं बता नहीं सकते। उसकी धोखाधड़ी की वजह से ये अंग्रेज लोग ये सिराजुद्दौला को हरा दिया और मीर जाफर जो है वो बंगाल की गद्दी पर बैठ गया। देखिए प्लासी की लड़ाई मोहनलाल और देखिए इस बात को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना नहीं बताएंगे प्लास। देखिए इतना बात जरूर बताएंगे कि प्लासी जो भागीरथी नदी के किनारे। अब देखिए इस युद्ध का नाम प्लासी ही क्यों पड़ा, कोई तो वजह होगी। तो भागीरथ नदी, बंगाल जो है बंगाल के साइड में ही एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? भागीरथी नदी। गंगा नदी की एक सहायक नदी है भागीरथी नदी। उस भागीरथी नदी के किनारे एक जगह, उसका नाम क्या है? प्लासी। उस प्लासी में ये युद्ध हुआ था बंगाल में। ठीक है, तो इस युद्ध का नाम रख दिया प्लासी का युद्ध। देखिए क्लाइव के हाथ की बनी कठपुतली, मतलब जो अंग्रेज था ना रॉबर्ट क्लाइव, उसने अब भारत के नवाब को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था। और इन अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में इसको हरा करके, देखिए इनके दामाद भी बनते आ रहे हैं, सारे के सारे इनमें दामाद। देखिए उधर बिहार का जो उसका भी एक दामाद था सिराजुद्दौला। ठीक है, उसके बाद सिराजुद्दौला का भी एक और दामाद है मीर जाफर। मीर जाफर का भी दामाद है मीर कासिम। हर किसी के दामाद आ रहे हैं इसमें। ठीक है, 1760 ईस्वी में इन अंग्रेजों ने उसको हटा करके उसके दामाद जो है मीर जाफर का, मीर कासिम, ठीक है, उसको बंगाल की नवाब बना दिया। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना दी गई। अब देखिए कितनी राजधानी बदली है। पहले बदली ढाका, बंगाल की राजधानी बनी पहले ढाका, फिर दूसरी बनी मुर्शिदाबाद, तीसरी बनी मुंगेर। ठीक है, अब देखिए अब बता देते हैं आप सभी को बक्सर का युद्ध भी कैसे हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। अब इन अंग्रेजों को खून चढ़ गया क्योंकि भाई लड़ाई में हम जीते तो अब की बार भी हम ही जीत जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। देखिए बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब, ठीक है, सिराजुद्दौला और मुंगेर शाह आलम द्वितीय, इन चार के बीच में हुआ था। देखिए अंग्रेजों के बीच में हुआ था, मीर कासिम भी कूद पड़ा इस लड़ाई में, सिराजुद्दौला भी, और एक आदमी और था, एक सम्राट और था, उसका नाम क्या था? मीर शाह आलम द्वितीय। इन सभी से लड़ाई हुई और इस युद्ध में भी अंग्रेज ही जीत गए। ठीक है, सेनापति को हेक्टर मुनरो था। अब याद रखिए उस टाइम, देखिए सब प्लासी की युद्ध में उस वक्त का अंग्रेजों का नवाब, अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और अब जब बक्सर का युद्ध हुआ तब अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। पार्ट 2 वीडियो में मिलेगा। जय हिंद।